देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट में हूं इरशाद खोखर। यकीनन नाज़रीन, आज बड़ी खबर आ गई जिसका सबको इंतजार था। वो बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर इन प्रैक्टिस एक्ट के मुतालिक जो पार्लियामेंट ने की थी उन्हें दुरुस्त करार दिया गया। उसके खिलाफ तमाम दरख्वास्तें खारिज हो गई। लेकिन आज की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि इस फैसले से कौन कौन कैसे खुश है। यकीनन शानदार फैसला है, लेकिन इससे और कौन से फैसले जुड़े हुए हैं, किस किस ने क्या क्या उम्मीदें किससे लगाई हुई है, उसके मुतालिक भी आगाह करेंगे। और आपको आगाह करेंगे कि नेब का एक मरासला आ गया कि इस अरबों रुपए मालियत की इमला को हाथ ना लगाएं। क्या उसमें उनकी नेकनियती, बदनीयती, या उसमें भी कोई चाल? और एंटी करप्शन वालों के खिलाफ मुकदमात कब होंगे? और आपको आगाह करेंगे कि अवाम के मुंह से अब सहाफी निवाला छीनेंगे। जी, माफिया के सरगना अब सहाफी जब बन जाएं तो बाकी क्या रह जाता है। और इससे भी आगाह करेंगे कि मामा लालू ग्रुप अब धीमा पड़ गया, अब चाचा चालू ग्रुप चलेगा। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला आ गया कि पार्लियामेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट, वो एक्ट जिनको जायज़ करार दिया गया, वो एक्ट जायज़ है। उसी के तहत मामला आगे बढ़ेंगे, उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो है प्रोसीजर चलेगा। यकीनन ये बहुत बड़ा शानदार फैसला, एक बड़ी तारीख रकम हुई है। इसके तबसरे तो आप देख रहे होंगे, लेकिन असल बात आपको बता दें कि इस फैसले से किस किस की क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो उम्मीदें वाबस्ता कि जस्टिस उमर बंदियाल साहब, साबिक चीफ जस्टिस, जो रिटायर होने से पहले फैसला देके गए थे कि नेब तरामीम जो पार्लियामेंट ने की थी नेब ऑर्डिनेंस में, उनको उन्होंने उड़ा के रख दिया था। मेरे ख्याल में 10 में से 9 तरामीम उन्होंने उड़ा दी थी। उसके बाद नेब ऑर्डिनेंस वो 1999 रेस्क्यू पता नहीं क्या है, वो उसी सूरत में वो बहाल हो गया था। जिसके बाद हमने देखा कि यहाँ से गाड़ियां भर के, ट्रकें भर के जो रेफरेंसेस वापस हो गए थे वो सब आ रहे थे। मतलब उसमें सब के रेफरेंस, उसमें जो जो आपको सियासतदान, जो करप्ट ब्यूरोक्रेट आपके जहन में आ रहा है, उसका नाम आप समझे कि वो उनके सब के शामिल है। वो आसिफ अली जरदारी साहब से लेकर शहबाज शरीफ का नाम भी मिलेगा उसमें, आपको शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम मिलेगा, सैयद रफीक साहब का भी मिलेगा, ख्वाजा आसिफ का भी मिलेगा, निसार खोड़ो का भी मिलेगा, सोहेल अनवर सियाल का भी मिलेगा, मुराद अली शाह साहब का भी मिलेगा। मतलब जो भी आपके जहन में आते हैं वो सब रेफरेंस वापस हो गए थे। फिर तो नेब वालों की मौजें हो गई थी। अब पहले क्या, जब तरामीम हो गई थी तो नेब वाले का सो गए थे, उनका काम वैसे भी वो चल रहा था। अब सबकी उम्मीदें इस पे हैं कि इसके खिलाफ कैसे दरख्वास्त आती है, फिर उस पे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। अब कानूनी माहिरीन को सुन रहे हैं तो उसी में तो यही तबसरे हो रहे हैं ज्यादातर कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को सुप्रीम करार दे दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर एक्ट के मुतालिक ये अख्तियारात पार्लियामेंट को, तो बाकी वो तो एक ऑर्डिनेंस, तो क्या ऑर्डिनेंस में पार्लियामेंट तरामीम नहीं कर सकती, और वो भी मुशर्रफ दौर का, एक डिक्टेटर के दौर का, 1999 का। वो कैसे उन्होंने बहाल रखा और कैसे एस्टेब्लिशमेंट उसको अपने मुफादात में इस्तेमाल करती रही है। और आपको बताते रहे हैं कि एहतसाब करने वालों का एहतसाब कब होगा, उनका भी तो एहतसाब होना चाहिए, तब भी जाके उसके मुसब्बत असरात पड़ेंगे। और अब नेब का अगर जिक्र चला है तो ये भी बता दें कि नेब वालों का, जैसे आपको शुरू में बताया कि एक मरासला आ गया है। वो मरासला किसको आया है? वो मरासला आया है सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर फूड और डिप्टी डायरेक्टर फूड लाड़काना रीजन नसरुल्लाह चांडियो को भी वो काफी मौसूल हुई है। ये हमारे पास है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसमें नेब वालों ने क्या लिखा है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए गए थे। कहाँ पे? कंबर शहदाद कोट डिस्ट्रिक्ट। हम आपको क्या बताते रहे हैं कि वहां पे जो रिपोर्टें हुई है कि तकरीबन 5,20,000 बोरी गंदम की शॉर्टेज की रिपोर्टें आई हैं। अब नेब वालों ने क्या लिखा है, ये सेंटर वाइज आप देखें तो सही कि 5,27,785 बोरी वहां पे शॉर्टेज है। उसमें डस्ट मिट्टी वो तो अलग मामला, पता नहीं ये कोई कांटा वाटा भी ले गए थे, उसमें शॉर्टेज भी, वेट शार्ट का भी वो दिखा रहे हैं, और जो है ओरिजिनल शॉर्टेज भी
अब ये जब लेटर सेक्रेटरी को मौसूल हुआ तो साथ ही उस लेटर में ये भी लिखा हुआ है कि वहाँ की जो उन्होंने शॉर्टेज दिखाई है जिस जिस सेंटर से, उससे ज़्यादा वहाँ गंदम अराइवल नहीं होगी, कहीं भी नहीं निकलेगी और ना ही इशू होगी। उसी के अंदर आप रखें, ऐसा ना हो कि किसी को रिलीफ देने के लिए आप वहाँ से गंदम ज़्यादा जो है रिलीज़ दिखा दें, या ये कराची चली गई, ये इधर चली गई, तो फिर उनका केस जो है वो खराब हो जाएगा। अब बज़ाहिर तो कितनी बड़ी शानदार बात लग रही है, और मेरी इत्तला ये भी है कि नेब वाले एक-एक सेंटर पे गए थे। वो तो ऐसे ही रफू चक्कर लगा के आए थे। आपको गुज़श्ता वीलॉग में भी बताया था कि वहाँ की शॉर्टेज क्या, वहाँ की शॉर्टेज का बेस तो बना जो मंसूर मीरानी जो फिजिकल वेरिफिकेशन करने गया था, उन्हें 3 लाख बोरी से ज़ायद गंदम की बोरियाँ शॉर्टेज दिखाई। फिर वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर फूड, उन्होंने भी बैक डेट में रिपोर्टें करना शुरू की। जब तक मक्सियों का राज था तो उसकी भी वो नहीं चल रही थी। फिर उन्हें भी ख्याल आ गया कि अब केयर टेकर गवर्नमेंट भी आ गई है। जब तक मुकेश चावला था तब तक वो भी रिपोर्ट करने की जुर्रत नहीं कर रहा था। भले हसन अली मक्सी लापता था, कुछ भी था, लेकिन उन्हें जुर्रत नहीं हो रही थी। उसके बाद उन्होंने भी की, और डायरेक्टर भी ज़ाहिर है वो उसके साथ बड़ा क्लोज, तो उन्होंने 4,26,000 बोरी गंदम की शॉर्टेजेस और 94,000 बोरी वो अलग दिखाई थी कि ये भी इधर उधर पड़ी है। मेरे ख्याल में वो भी वो मामला हल हो गए। वो कुछ गफार को भी बुलाया था इन्होंने, और अमान लाए को भी बुलाया था, नए वालों ने, मेरी जो इतला है, तो वो उन्होंने भी ऐसे ही रिपोर्ट बनाई है एक एक सेंटर पे, जिस तरह वो बिल्कुल शानबीन होती है। लेकिन चलो उन्होंने रिपोर्ट बना दी। अब उसमें जैसे आपको बताया कि कहा है कि अब ये रिलीज नहीं होगी, ये गंदम ऐसे ही होगी। अब इसमें दूसरी चाल आपको बता दें, आपको बताते रहे हैं कि ये मक्सी जो नन्ना दलाल, उन्होंने और डायरेक्टर के साथ बैठ के किस तरह नेब सखर वालों के साथ सेटिंग की है। तकरीबन 1.25 अरब रुपए का मामला के अब वो रिलैक्स, अल्ताफ बख्शी कह रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। और जब ये रिपोर्ट अब नेब की भी आ गई तो सेक्रेटरी खुराक नासिर अब्बास सूमरो, क्या अल्ताफ बख्शी को चार्जशीट सिर्फ आपने दिए, क्या मुअत्तल बोतली ये वो कोई मामला करेंगे? ये जैसे आपको बताया कि ये सिर्फ डिले टैक्टिक्स हैं। वो डिले टैक्टिक्स क्या है कि ये नेब वालों के इस लेटर में भी खुद मुझे डिले टैक्टिक्स नजर आ रहे हैं कि रिलीफ किस तरह दिया जाए। मेरा शक वहां जा रहा है, वो क्या है कि पहले भी इन्होंने, नेब सक्कर वालों ने मेरे ख्याल में खैरपुर की थी, कहीं और की थी, इनकी गंदम थी कि नहीं इसको टच ना करें। तो फिर मामला कैबिनेट तक गया, फिर सिंध कैबिनेट में भी वो मामला आया। कैबिनेट ने कहा कि नहीं, ये गंदम में वो अपना रिकॉर्ड बना लें, जो उनकी शॉर्टेज है वो भले अपने रिकॉर्ड में रखें, लेकिन ये गंदम सड़ जाएगी, गल जाएगी, ये हम अवाम को दे दें, अवाम को निवाला तो मिले। तो वो गंदम मेरे ख्याल में उठ गई थी, उस पे भी ये थोड़े बहुत नाराज हैं। अब भी यही डिले टैक्टिक्स होगा 2-3 महीने के बाद, जब आखिर में फिर ये गंदम मेरे ख्याल में ये रिलीज शुरू होगी तो फिर क्या होगा? ये गंदम कराची भी अब मट्टी आ रही है, और ये आ रहा है, वहां पे भी थोड़े डिस्प्यूटेड मामला। तो फिर यही होगा कि हाँ, प्रीपेड चालान के कराची की फ्लोर में लोगों को कहेंगे कि भाई आप जाके अपने अखराजात पे गंदम कंबर शदात कोर्ट से उठाएं, कंबर शदात कोर्ट से उठाएं, तो क्या उन्हें गंदम मिलेगी? अरे चालान भेजो, चालान हमें दे दो भाई, आप चले जाओ तो आपको थोड़ा बहुत ये वो हम डिफरेंस दे देते हैं, थोड़ा चूना पानी यहाँ रिश्वत दे देते हैं। आप भी जो चोर फ्लोर मिले वो तो उनको चालान भेज के दे देगी, और वो रिकॉर्ड ऐसे ही छुप जाएगा। इसमें एक ये चाल भी है, लेकिन देखें कि आगे चल के क्या होता है, क्योंकि ये जो डील हुई है और ये जो ढील हुई है, इसकी वजह से ये आपको हम ये आप बता रहे हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि एंटी करप्शन वालों के खिलाफ मुकदमात कब दर्ज होंगे? अब ये 5,27,000 बोरी गंदम कंबर शदात कोर्ट में शॉर्टेज निकल आई। आपको पहले भी बता चुके हैं कि वहां का जो सर्कल ऑफिसर है एंटी करप्शन, क्या सिर्फ भत्ता वसूल करने के लिए? उन्हें ये नजर नहीं आई नेब वालों ने कैसे की? वो तो 12 महीने वहीं बैठे हुए हैं। वो इकबाल खोखर, मेरे ख्याल में वो अपने बाप का भी नाफरमान है। हाँ, ये बहराम के खोखर हैं, ये मैं जानता हूं, उन्हें मेरा पता हो ना हो, मुझे उनका सारा कुछ पता है। उसका वालिद मेरे ख्याल में वो सियासी लीडर भी, मीरो खान तहसील का कोई रहा भी है, सदर बदर भी, लेकिन ये इसके बाप का भी ये नाफरमान है इकबाल खोखर। उन्हें ये इतनी 5,27,000 बोरी गंदम नजर आई नहीं आई, तो क्या इसके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए? एंटी करप्शन के सर्कल ऑफिसर के खिलाफ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है चेयरमैन एंटी करप्शन? क्या कर रहा है वजीर आला सिंध? ऐसे ही दादू में जो सर्कल ऑफिसर है, क्या उसके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए? उन्होंने कौन सी रिपोर्ट की है? और जिला नौशेरो फिरोज, जिला बेनजीराबाद, जिला सांगढ़, जिला जामशोरो, जहां जहां छाटेज है, एंटी करप्शन वालों ने कितनी रिपोर्ट की है? और आपको बताया था कि वो शर्जील नूर चन्ना, वो भी अपनी फरमाइश पे डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सखर जाके लगाए। अब देखें कि वो भी क्या गुल खिलाते हैं।
और नाज़रीन आपको आगाह करें कि एक ऑर्डर वार्डर हुए हैं, ये ऑर्डर आप देख लें कि वो मैं देख रहा हूं कि एक एएफसी फारूक कलेरी जो 15 ग्रेड का मुलाजिम है, 2 मरतबा नेब उसके ऑर्डिनेंस वगैरह जो 2 मरतबा उसका प्रमोशन डिफर हो चुका है। अब उन्हें भी तैनात किया गया है डिस्ट्रिक्ट बदीन में डीएफसी। 15 ग्रेड का मुलाजिम, बाकी 16 ग्रेड वाले या रेगुलर डीएफसी वो मर खप गए हैं। क्यों ना मर खप जाएं, क्योंकि ये सिस्टम चल रहा है। और बज़ाहिर तो ये सेक्रेटरी तासुर दे रहा है कि नहीं, वो कंडियारों वाले शाह जो हैं सियासी लोग, उनका फोन आया था तो उनकी वजह से हमने ये इसकी पोस्टिंग की है। जबकि मेरी इतला ये है कि ये फोन वोन सब उनको रास्ता दिखाते हैं, कहाँ फोन भी कराए और पैसा भी। वो आसिफ मेमन क्या कर रहा है जो सेक्रेटरी का पीएस है, और आपको बताया था कि जमाली ग्रुप वो एक सहाफी है जीएम जमाली, वो सारा डिक्टेट कर रहा है। अब उन्होंने पता नहीं यरगमाल बनाया हुआ है सेक्रेटरी को, या सेक्रेटरी खुद यरगमाल बने हुए हैं, या उसको, मेरे ख्याल में तो सेक्रेटरी को ये सूट कर रहा है कि हाँ जमाली का उसके सर पे साया हो, हाथ हो। और एक आपको बताते रहे हैं कि वो जो कफन चोर वसीम जमाली, ये इनकी ट्रैका बनी हुई है। मैं कुरात में पहले आपको बताते थे ना, मामा लालू ग्रुप। भाई अब मामा लालू ग्रुप ठंडा हो गया। अब ये जो आपको बता रहे हैं सहाफियों का किरदार, ये अवाम के मुंह से निवाला छीनने के मुतरादिफ है कि नहीं है। इस ग्रुप का नाम भाई आपको बता दें, ये है चाचा चालू ग्रुप। अब मामा लालू ग्रुप धीमा, अब इनकी चलेगी। आप देखिएगा कि जितनी भी ट्रांसफर पोस्टिंग ये सब कुछ हो रहा है। और ये न्याज आरिजो को बदीन से हटा दिया। मेरी इतला ये थी कि इससे तो लगाना है जिला मलीर में, वहां पे अल्ताफ मक्सी नन्ना दलाल, वो भी कंबर शदात कोट की गंदम की वजह से कि शायद यहाँ अराइवल दिखा दे। और जो डिप्टी डायरेक्टर फूड है चपड़ासी मकसूद गुमरो, वो भी इसी के चक्कर में लगे हुए थे। लेकिन मेरे ख्याल में वो मस्त डहर जो वहां बैठा है वो भी बड़ा मस्त है। उन्होंने भी फ्लोर मिल बनाई है मोरो में। उसके मुतल्लिक किसी और व्लॉग में बताएंगे कि उसका ऑर्डर न था, उन्हें रिपोर्ट करा दिया गया। तो रिपोर्ट करा दिया तो मैं समझ गया कि अब अल्ताफ मक्सी की नहीं चलेगी, अब घुमरो की नहीं चलेगी, अब ये जो आपको चाचा चालू ग्रुप बता रहे हैं अब इसकी चलेगी। अब आरिजो को भी अगर वो सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं तो इस ग्रुप के उसमें आ जाए, सारा कुछ मामला सेटअप करें तो फिर पोस्टिंग शायद हो जाए। और हमें पता चला है कि शायद जुम्मे को नया लाट निकलेगा। कई लोग राब्ते में आए हैं, कुछ डीएफसीज की वो ट्रांसफर पोस्टिंग भी होगी। और उसी ऑर्डर में मैं देख रहा हूं कि एक जुल्फकार कलवड़ वो सक्खर में तैनात हो गया, वहां से दिलदार कलवड़ उसका ट्रांसफर हो गया। ये जुल्फकार कलवड़ और दिलदार कलवड़ कौन है? मेरी जो इतला है कि भाई वो अपन में आपस में कजिन है, गहरे रिश्तेदार हैं। पैसा जहां भी होगा वहां रिश्तेदारी नहीं चढ़ेगी। उसे दिलदार कलवड़ ने भी बहुत पैसा, बहुत सीजन कमाई। अब उस बेचारे को भी मौका दें, जुल्फकार कलवड़ को भी, कि अब वो भी तो कुछ कमाए। ये रिश्तेदारी जब खास तौर पे हमने देखा है कि रिश्तेदार जो करीबी होते हैं उनको तो ज्यादा लगती है कि हाँ इसने इतना पैसा कैसे कमा लिया और मैं कैसे पीछे रह गया। अब देखें कि जुम्मे के रोज इतलात है कि अब नया लाट बन गया है, वो भी ऑर्डर वार्डर होंगे। और आखिर में आपको बता देना नाज़रीन, मलीर का तस्करा चला है तो हम आपको बताते रहते थे गंदम की ट्रकें किस तरह कब्जे में ली जा रही है कि ये गोदाम पे उतर गई, गोदाम पे नहीं उतरती थी, वो बेच के गंदम मार्केट में खाते थे। अब उसमें एक गोदाम नंबर 2 का इंचार्ज वो वसीम शेख, अब वो फंसा है कि गंदम तो ये बेच के खा गए। इंचार्ज तो वो अब उन्हें दिखाना है, अब उसको रिकॉर्ड में फर्जरी करनी है, फेर फार करनी है। वो पहुंच गया लाड़काना टीबी के पास। टीबी, आप सोच रहे होंगे ये टीबी कौन है? तुफेल भुट्टो, वहां का बड़ा चिट्टर, उसके पास कि 10 लाख रुपए मैं आपको देता हूं, ये मुझे रिकॉर्ड साफ करके दो। उन्होंने कहा भाई मैं 10 लाख में क्या आपका रिकॉर्ड आप साफ करूंगा? और दायर है जब सीजन विजन चलेगी तो वो तो वहां गंदम की रिलीजेस पे करोड़ों रुपए कमाता है। उन्होंने उनका कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। फिर वहां का जो किरदार बताते हैं एक सुपरवाइजर एजाज मक्सी लोमड़ी, उन्होंने फिर एडी मेमन की खिदमत हासिल कर ली। एडी मेमन, अल्लाडिनो मेमन जो इंस्पेक्टर है, उसने भी पता नहीं कैसे अपना कैडर क्लर्क से कैसे चेंज कराया है। उसका किसी को ख्याल है कि उसकी भी थोड़ी छानबीन करें। और वो कोटड़ी का इंचार्ज भी है, कोटड़ी सेंटर का। अब उसकी भी वहां पे शॉर्टेज, वो पहले एक वीडियो भी उसकी वायरल हुई थी कि वो मिट्टी उतार रहा था। अब उसने वसीम से ये डील की है कि नहीं पैसे नहीं,
मुझे 1000 बोरी देंगे, आप चालान देंगे, मेरी यहाँ जो गंदम की कमी है ये है, तो मैं आपको सारा रिकॉर्ड साफ करके दूंगा। ये एडी मेमन, टैक्सी मेमन और इनके दरमियान ये मुआहदा हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट। रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।